श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तरे। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, गीता यदि सुशास्त्र हमारे पास है तो फिर अन्य शास्त्रों की हमें जरूरत क्या। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये सिर्फ गीता नहीं वरन सुगीता है। गीता किसको कहते? जो गाई गई है अथवा जो गाई जा सकती है, जो गीतमय है, संगीतमय है, उसे गीता कहते हैं। किंतु मात्र ये गीता नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता है। भगवत ने गाई हुई, भगवान ने गाई हुई, यह भगवान का गीत है। देखो, भक्त पुरुष गीत गाता है, क्यों? भगवान को रिझाने के लिए, ठीक है ना। अब ये भगवान ने ही गीत गाया। भक्त गीत गाए तो बात ध्यान में आती, लेकिन भगवान गीत गाए क्यों, ये तो प्रश्न होता है। लेकिन उसका समाधान भी महर्षि वेद व्यास ने किया। पार्थो वत्सः, जब पार्थ वत्स हुए, सर्व उपनिषद रूपी एक गाय है, दोहने वाले दुग्धा गोपाल नंदन है और पार्थ वत्स बने हुए। अब गाय जो पनाती है, गाय जो दूध देती है, बच्चे के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। तुम घास खिलाते हो इसलिए नहीं कि चलो भाई इन्होंने हमें घास खिलाया, चलो इनके लिए दूध छोड़ दो, ये वाली बात नहीं है। गाय जब अपनी दूध छोड़ती है, उसकी अपनी करुणा, उसका अपना वात्सल्य उसके बछड़े के प्रति हो जाता है, इसलिए पनाती, ठीक है ना। तो ऐसे ही यह ब्रह्म विद्या सर्वत्र सर्वगत होने के बावजूद भी कोई दोहने वाला होना, दोगदा तो तैयार है लेकिन पना तो होना। गाय पनानी चाहिए, तो कहते हैं उपनिषद रूपी गाय, उसके स्तन में दूध उत्पन्न होने के लिए पार्थ वत्स बने, और मात्र दूध नहीं, दुग्धम गीतामृतम, गीता दूध रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ। अब हम जब गाएंगे तो भगवान को रिझाने के लिए, किंतु भगवान जब अपना गीत गा रहे, अर्थात भगवद गीता, तो किसके लिए? मतलब साफ है, उनकी करुणा निर्झरित हुई। किसके प्रति हुई?
किसके प्रति हुई? बड़े से बोलिए। अर्जुन के प्रति। अर्जुन के प्रति क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन के भगवान से दो नाते हैं। अर्थात साफ है कि यदि हमारे भी भगवान से दो नाते हो जाएंगे ना, तो भगवान हमारे लिए भी फिर अमृत की वर्षा करेंगे। अधिकारी कौन है? अर्जुन है। किंतु अर्जुन अधिकारी क्यों बने? क्योंकि भगवान से दो नाते हैं। भक्तो असि मैं सखा च इति। हालांकि भक्त कौन कौन होता है? श्रवण करने वाला भक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हो गए ना, नौ विधा हो गई भक्ति की। किंतु भगवान गीता का अधिकारी किसे मानते? श्रवणम। तो गीता उसके प्रति नहीं कहेंगे। देखो ये गीता का भाव है भाई। हालांकि श्रवण करने वाले को सुनाए, ये तो कहा है गीता जी के अंत में। जो सुनना नहीं चाहता उसे मत सुनाना। किंतु श्रवणम के प्रति भगवान प्रत्यक्ष नहीं कहते, बल्कि सख्य के प्रति कहते। भक्तो तो है ही। भक्तो असी में सखा चेती। कीर्तनम भी करता है किंतु सख्य यदि नहीं है। स्मरण भी करता किंतु सख्य नहीं है। अब ये जो नवविधा भक्ति बताई है, इसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, अर्जुन मैं तुम्हारे प्रति ये गीता क्यों कह रहा हूं? भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। तू मेरा भक्त है और तू मेरा सख्य भक्त है। सख्य किसको कहते? कि जो भगवान के प्रति जिसका भय समाप्त हो गया। सखा किसको कहते? सखा सोच त्यागऊं बल मोरे। सखा सोच त्यागऊं बल। सखा सोच त्यागऊं बल मोरे। सब विधि काज घटब मैं तोरे। सखा भगवान की वाणी है। भगवान ने विभीषण को कहा, सखा तेरी जितनी भी समस्याएं होंगी तू मेरे बलबूते सबको छोड़ दे। उसकी समस्या क्या थी? उसका बड़ा भाई बाली समस्या थी, और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था, भगवान इसको मेरा बड़ा भाई मत मानना, ये बंधुन हो ही मोर यह काला। ये भाई तो रिश्ते से में लगता है, लेकिन मेरा काल है। खबर नहीं कब आएगा मुझे मार देगा, मेरा काल है। और बात छोटी सी घटी, वहम हो गया था। घटना आप सबको पता है। मायावी नामक जो राक्षस गया, 6 महीना तक वो क्या नाम गुफा में लड़ते रहे। रुधिर धार जब निसरी तो सुग्रीव के मन में हो आया कि मेरा भाई मारा गया। तो बड़ी शिला लाकर बांध दी। किष्किंधा में आकर रोने लगा सुग्रीव। तो बानरों ने कहा कि भाई तुम्हारे भाई का नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, आओ अब बिना राजा के प्रजा कैसे रहेंगी, इसलिए किष्किंधा के राजपद पे तुम्हें अभिषिक्त कर देते। और वाली जब लौटा उसने देखा कि सुग्रीव ऊपर बैठा हुआ है। उसी समय झपट्टा मार के दौड़ा वाली, और बिना कुछ समझे बिना कुछ सुने, उसको प्रत्यक्ष दिख रहा था। उसने कहा तूने, मैं बाहर नहीं निकलना चाहिए इसलिए तूने गुफा का द्वार शिला से बंद कर दिया और स्वयं राजा बनकर बैठा हुआ है। बात ऐसी कुछ नहीं थी।
बात यह थी कि भाई ये माया भी पुनः आकर मुझे न मार दी, इसलिए शिला रख दी थी। और संसार की सारी समस्याएं ऐसे ही वहम से बहुत बड़ी बड़ी होती जाती है, और इसी का नाम माया देवी है। माया देवी समझ में नहीं आने देती। वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद, ये सब माया देवी के सेनापति है। अभिमान, ये सब हमारे भीतर आकर भगवान के भजन में व्यत्यय ऐसा करते कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं होने देते। और एक बार चित्त शुद्ध हो जाए तो सब में भगवान दिखाई देने लगे। लेकिन माया देवी अपने सेनानियों को सामने आगे भेज देती। काम कुछ नहीं होता, कारण कुछ नहीं। अब थोड़ी उदारता दिखाए, घटना को समझने की चेष्टा करे, भाई को पूछे कि भाई क्या हो गया, इतिहास में तो जाता, और थोड़ा सुग्रीव पे यकीन करता कि भाई ठीक है, तूने जो कहा हर जाने। लेकिन नहीं, तू ऊपर आसन पे आकर बैठा तो हमने जो कहा कि तूने बस ये किष्किंधा की गादी हथियाने के लिए ये सब कुछ तूने किया है। संसार शुरू हो गया और भगवान उतने दूर चले जाएंगे, ये तो बात को मत बोलना। इसी का नाम माया है, और इसी माया में, भगवान की माया में सारे अटके हैं। एक दिन प्राण छोड़कर चले जाते, सारी माया जहाँ की तहाँ धरी रह जाती, और पता नहीं हम क्यों जिए, यही समझता नहीं। हम जो जी रहे ना, 60 साल 70 साल जितने साल जी कर क्या किए, इसका कोई जवाब ही नहीं मिलता। बस माया देवी ने हमारे आयुष्य को खा डाला। जो भगवत भजन में, जो सत्कर्म में हमारा समय जाना चाहिए, वह व्यतीत नहीं होता, बल्कि कहाँ जाता है समय? अहंकार में, दंभ में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, है ना? क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, ये नहीं छोड़े। लगता है कि हाँ क्रोध छोड़ देंगे तो लोग तो हमारे सिर पर बैठेंगे। झूठ नहीं छोड़ा, क्योंकि कलयुग है, इतना झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा पेट कैसा पालेंगे, इसमें फायदा लगता है। क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम रटन क्यों छोड़ दिया। खालिक एक भगवान भरोसे, ऐसा समय कब निकलेगा कि निरंतर भगवान के भरोसे ही हम बैठे। समझ लेना, भगवान के भरोसे जो बैठा है, यह समय जल्दी नहीं आएगा। जब माया देवी की छाया छटेगी तब ही आएगा। तुम कितना भी मंदिर में रहो, आश्रमों में रहो, लेकिन मत समझना हम भगवान के भरोसे हैं। हम नाम के भरोसे है, चाम के भरोसे है, दाम के भरोसे है, पड़ोसी के भरोसे है, पैसे के भरोसे है, मान सम्मान के भरोसे है, ये मत समझना। माया देवी कई रूपों में आती है, लेकिन अकेले हमें ऐसा लगे जैसे बालक माता के आश्रित होता है, ऐसे ही हमारा भगवान के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। जब भी लगे खालिक एक भगवान भरोसे, खालिक एक
तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम रटन क्यों, नाम रटन क्यों, नाम रटन क्यों छोड़ दिया। तो भगवान को सख्यत्व अधिक प्रिय है। सख्यत्व भक्ति ऐसी है, एक दूसरे के आश्रित होता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो, किसको सुख हुआ? सजना माने मित्र और साजनी माने मैत्री। मित्र जो होता है उसको साजनी कहते हैं। उन्होंने आंख को सजनी बनाया। सुख किसको हुआ? सुख झाले वो, हाँ, किसको सुख हुआ? नेत्र ही उनकी सजनी बन गई। सखा के प्रति जो एक प्रेम होता है ना, अपनी जो निजी बात है हम और किसी को नहीं कहेंगे, किंतु अपने मित्र को कहे बिना नहीं रहेंगे, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। अपने दोस्त, इसलिए एक दोस्त होना दुनिया में बहुत जरूरी है। ज्यादा दोस्त नहीं बनाना, बहुत दोस्त रहे तो आपको पक्का खा जाएंगे। फिर दोस्त भी नहीं होना ऐसा नहीं, किंतु एक दोस्त होना, एक दोस्त जरूरी है। अर्जुन ने दोस्त किसको बनाया? क्या बात, ये तो सोने में सुहागा हुआ कि उसने कन्हैया को ही दोस्त बनाया, है ना। स्वयं भगवान उसकी दोस्ती को स्वीकार करते हुए कहते कि अर्जुन तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। जहां भगवान ही स्वीकार कर, और अर्जुन ने भी स्वीकारा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, अजानता मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा। हमने सखा माना। चौथे अध्याय में भगवान कहते मैंने सखा माना, भक्त वश में सखा चेती। और 11वें अध्याय में अर्जुन जी ने स्वीकार किया कि सखेति मत्वा, इसीलिए प्रसभम, हंसी मजाक किया मैंने तुमसे। और कभी कभी हे कृष्ण, हे कन्हैया कहाँ जा रहा है, हे यादव, हे सखे, ऐसे शब्दों का संबोधन भी मैंने तुम्हारे प्रति किया। तो भगवान से कोई रिश्ता ऐसा हो कि तुम भगवान को सब कह सको, और ऐसा रिश्ता सखा का होता है। सखा के प्रति हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार, इसी का नाम सख्य धर्म है। निज दुख
गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। अपना दुख गिरि के समान भी है, पर्वत के समान भी है, तो मित्र को नहीं कहेगा। और मित्र का दुख रज के समान भी है, धूल के समान भी है, तो मित्र को लगना चाहिए कि भाई हाँ, इसका दुख तो पर्वत के समान है, मैं इसका दूर करूं। इसी का नाम मित्र धर्म है। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र का दुख ही उसका दुख होता है, और मित्र का सुख ही उसका सुख होता है। इसी का नाम मित्र धर्म है। तो भगवान अर्जुन जी को अधिकारी बनाकर श्रीमद् भगवद गीता को कह रहे हैं। अब देखिए, प्रस्तावना ही करते रह जाएंगे तो हमारा समय, हमने अभी ठहराया है कि गीता के प्रति भी, गीता भी हमारी मैया है तो रामायण भी हमारी मैया है। तो हम 3 दिन के लिए गीता का आश्रय करेंगे और 3 दिन के लिए रामचरितमानस को, है ना। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तो पारायण होता है। तो 3 दिन हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय करेंगे, और फिर सोमवार, मंगल और बुध भगवान की इच्छा से हम लोग रामायण जी की शरण ग्रहण करेंगे। तो आइए, अब ये गीता की प्रस्तावना आप जितनी भी समझे, लेकिन गीता एक ग्रंथ जो बड़े बड़े विद्वत महापुरुष, बड़े बड़े जगत गुरु आदि भी सबको व्यामोहित करने वाला एक ग्रंथ है। तो आइए, इसका जो प्रारंभ हुआ है, श्री भगवान उवाच से नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र उवाच। श्री गणेशाय नमः। धृतराष्ट्र तो मतलब भगवद गीता का जो निर्गमन हुआ है, भगवद गीता का जो प्रारंभ हुआ है, वह यद्यपि अर्जुन के लिए गाई गई, किंतु प्रारंभ है धृतराष्ट्र से। और धृतराष्ट्र अंधत्व का प्रतीक है। तो मतलब ज्ञान से जो अंध है, मोह के द्वारा जिनकी प्रज्ञा चक्षु धूल धूसरित हुई हो, ऐसे लोगों के लिए भी गीता एक संवादकारिणी है। इसलिए प्रारंभ तो धृतराष्ट्र उवाच से हुआ, और प्रश्न भी बड़े प्यारे हैं। तो समझिए, धृतराष्ट्र की भूमिका में हम सब हैं। धृतराष्ट्र कहाँ है? हस्तिनापुर में। पांडव कहाँ है? पांडव हस्तिनापुर में नहीं। पांडव की जो राजधानी, उसका नाम इंद्रप्रस्थ है, और धृतराष्ट्र की जो राजधानी है उसका नाम हस्तिनापुर है, और अब की वह दिल्ली है। और हमारे शरीर में भी जो बने हैं ना, तो ये दिल ही दिल्ली है। यहाँ पे दिल है, ऊपर नैनपुर है, इधर कानपुर है, इधर नागपुर है ना। ये सब ऊपर ऊपर बने हुए हैं। ये पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ दिल है, दिल से दिल्ली, और सारी दिल्ली से पूरा संयोजन होता है। जितनी भी होती है ना संयोजना, दिल्ली से होगी। सरकार दिल्ली में रहती ना, तो हमारे शरीर का नियमन भी दिल्ली से होता है। और मेन मंत्रालय ब्रेन है, दिल्ली ही ब्रेन को सूचना करती। यानी दिल जो है, दिल और दिमाग से हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। दिल दिमाग को संवेदना भेजता है, दिल दिमाग को कहेगा, दिमाग फिर इधर संचारित करता है कि चलो ये काम करो भाई। तो पहले दिल में हुआ कि हम ऐसा करेंगे, फिर दिमाग ने इंद्रियों को इशारा किया, चलो वहां जाना है, चलो पैरो, तो पैर चले अपने वहां जाना है। पहले दिल ने सोचा, फिर ब्रेन ने इधर इशारा कर दिया, है ना। कितना बढ़िया प्यारा संयोग है। तो हमारी दिल्ली में, अर्थात हमारे दिल में कौन बैठी है? भगवान बैठे हो तो प्रश्न ही नहीं। किंतु ये मत भूलना, माया कटक प्रचंड व्यापी रहे हूं ब्रह्मांड में। अखिल ब्रह्मांड में यदि कोई
है तो माया का ही ज्यादा निवास है। यद्यपि परमात्मा भी कण कण में निवसित है, किंतु माया की, परमात्मा दिखता नहीं और माया दिखती, ये बात है। परमात्मा सब में है, मुझ में परमात्मा है, कहां दिखाई देगा? तुम में भी परमात्मा है, लेकिन कहां दिखाई देता? ये दीवार में परमात्मा है, दिखाई दे रहा? हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहां है तेरा भगवान? बोले सब जगह। क्या एक खंबे में? वहां इसमें भी है। तो बोले कसमें स्तंभे न दृश्य थे, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हिरण्यकशिपु को कहां से दिखाई दे? ऐसे ही आपको मुझ में भगवान दिखाई दे रहे? अच्छा, आपको अपने में भगवान दिखाई दे रहे? आप कहेंगे क्या पागलपन की बात करते हो, मेरा नाम तो फला फला है, मेरा गांव ये है, मेरी जाति ये है, तुम भगवान कहते हो? होगा भगवान, हमको तो आज तक नहीं दिखा कि हमने भगवान है, पते की बात। लेकिन माया को स्वीकार किया ना हमने, तो माया दृश्य भूता है और परामाया अदृश्य भूता इसका संचालन करती है। परमात्मा के कारण ही माया संचालित है, किंतु बावजूद भी परमात्मा इन सबसे पर होने से दिखाई नहीं देता। कौन सच्चाई को पकड़ेगा? पकड़ेगा किसको? जो दृश्य भूता है, जो दिखाई दे रहा है, उसी को पकड़ता है। इसीलिए भूल में मत रहना कि हम आश्रमवासी है, हम साधु बन गए। तुम चाहे जो बन जाओ, लेकिन जरा बच के रहना, माया किसी भी रूप से पकड़ लेती है। पकड़ती नहीं, जकड़ के रखती। बस जेही राखे रघुवीर सो उबरेती काल भो। जो भगवान के शरणापन्न है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति। जो भगवान की शरण ग्रहण कर, जिसने कर लिया है, वो आप माया से व्यामोहित नहीं रहेगा। माया छोड़कर तो जा ही नहीं सकते, कहां जाओगे? ये सब दुनिया ही माया में है। किंतु तुम माया से अलग रह सकते हो तब ही कि जब अपना दिल और दिमाग हमने भगवान को दे दिया हो, ये बात है। तो आइए, गीता का प्रारंभ कहां से? धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात जो माया मोह में पड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति। समझ लीजिए कि धृतराष्ट्र की भूमिका में हम हैं। आपको अपमान भले ही लगे, लेकिन थोड़ा समझ लेना, धृतराष्ट्र की भूमिका में हम हैं। क्यों है? क्योंकि बात बहुत अच्छी कर रहा है धृतराष्ट्र। कौन सी बात की है? धर्म से प्रारंभ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव समवेतायुयुत्सव समवेतायुयुत्सव। यद्यपि अंधा है, माया मोह से अंधा है, पुत्र की, परिवार की, राज्य की प्रीति अधिक है, लेकिन प्रारंभ करवा धर्म से। बैठा है हस्तिनापुर में, पूछ रहा है संजय से, संजय बताओ कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में मेरे और पंडु के पुत्र
युद्ध की इच्छा से गए हुए हैं, वे दोनों वहां क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत संजय, बताओ। लेकिन कौन से क्षेत्र गए? कुरुक्षेत्र। पर कौन से कुरुक्षेत्र में? जिसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में तिल संक्रांत हो, ग्रहण का पर्व हो, वहां स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। अब आइए, इसको यदि साधक की ओर घटाना चाहो तो कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है साधना की दृष्टि से, क्योंकि शरीर के द्वारा किया जाता। साधन धाम मोक्ष कर दारा, साधन धाम मोक्ष कर दारा, पाइन जय परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो ये बड़े भाग्य से हमने मनुष्य शरीर पाया है, और ये मनुष्य शरीर क्या है? तो साधन धाम। ये साधना का परिक्षेत्र है। चाहे जो साधन करो, शरीर से क्या क्या करो? खेती का काम करो, काश्तकार कहोगे। प्रवचन करो, प्रवचन करता कहोगे, है ना। इलेक्शन में खड़े हो जाओ, राजनेता कहोगे। डॉक्टरी पढ़ लो, वैद्य कहोगे। ये शरीर से क्या नहीं हुआ जाता। अच्छा, पाप कर लो, पापी कहोगे। पुण्य कर लो, पुण्यात्मा कहोगे। किंतु जिस कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र भी संभव है, अधर्म जैसे हम कर लेते हैं ना, किंतु धर्म क्षेत्र भी कर, ये क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र भी है। तुम इससे धर्म कर्म भी कर सकते हो। कुरुक्षेत्र शरीर है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र इत्यभि अभिधीयते। ये शरीर का नाम क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेती। खेती बोने के लिए होती, ठीक है। तो बोते क्या हो? बोते तो फसल हो, लेकिन घास फूस के बीज बोने की जरूरत है क्या? बिना बोए निकलते। घास फूस को खदेड़ने का कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन फिर भी बचे रहते। उसकी कोई हमें मरम्मत करने की जरूरत नहीं, बीज बोने की जरूरत नहीं। ऐसे ही धर्म के फसल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु अधर्म का घास फूस अनायास से निकलता आता और हमारे जीवन को परेशान करता रहता है ना काका। तो ये शरीर धर्म क्षेत्र है। तुम कुरुक्षेत्र के द्वारा धर्म क्षेत्र कर सकते हो, किंतु यहां दो लोग हैं। कौन से दो लोग हैं? मामकाः पांडवाश्चैव। मेरे भी है। मेरे तो 100 पुत्र हैं और पांडवों के 5 ही है। ऐसे ही अधर्म की संख्या बहुत है और धर्म की संख्या कम है ना। मेरे और पंडु के पुत्र लड़ने के लिए वहां गए हुए हैं। वे दोनों क्या कर रहे हैं बताओ। अब हमारे शरीर में जिसको ये कुरुक्षेत्र करने का क्षेत्र, जिससे धर्म भी किया जा सकता, एतत् धर्म क्षेत्र, इसमें कौन कौन है भाई? तो पांडव भी है, यानी धर्म प्रवृत्ति भी भले 5% हो, लेकिन 100% क्या है? 100% कौरव है, 100 से कम नहीं है। इसलिए 100% कौरव हमारे शरीर में है, किंतु 5%। बताओ, नगण्य चीज है ना। 100 में 5, लेकिन 5 पांडव भी हमारे भीतर है, तो 100 ये भी डटे हुए है। अब विजय किसकी होगी?
बताओ विजय किसकी होगी, यही तो पूछा जाता है। तो कहते हैं विजय उसकी होगी अत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय हो। जहां योगेश्वर कृष्ण के चरण पकड़ लिए हो, तुम भली 100 हो, ये यद्यपि 5 है, उनकी 11 अक्षयोहिनी है सेना भी, और इनकी 7 है, किंतु जिसने भी लाला की शरण ग्रहण की है तो समझ लेना कि विजय उसी की है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे, देखो ये घटना किसकी है, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की घटना है कि जिससे धर्म किया जा सकता है, ऐसा शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में सत्प्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति, पांडव और कौरव, ये दोनों हमारे भीतर बैठे हुए हैं और दोनों अब लड़ने के लिए इच्छा से आए हुए हैं। तो हे संजय, वे दोनों क्या कर रहे हैं बताओ, ये धृतराष्ट्र ने पूछा। अब इसका जवाब संजय बताएंगे। संजय उवाच, किंतु इस प्रकरण को हम 4 दिन पश्चात देखेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महावीर।